सभी बहन भाइयों ने भी मेरी हाथ जोड़ की राम राम, जय बाबा की और जय माँ की। तो आज का मेरा जो वीडियो का जो टॉपिक है वो कलयुग की जो सबसे बड़ी समस्या है उसके ऊपर है मोबाइल। मोबाइल एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, ये हम सब के लिए बन गई है कि सब हम इसके इतने आदी हो गए हैं, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो कोई भी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, तो सब इतने आदी बना लिए हैं, इतने मजबूर बना लिए हैं, गुलाम बना लिए हैं किसने? एक मोबाइल ने। तो ये हर घर की समस्या है, हर प्राणी की समस्या, हर बच्चे की समस्या है। तो क्या क्या छीना हमारा सब कुछ हो तो छीन लिया इस मोबाइल ने, छोटे से मोबाइल ने। और नाम भी देखो कैसे कैसे रखे हैं। तो ये एप्पल जो नाम रखा है ये ऐसे नहीं रखा गया है। ये एप्पल का मतलब क्या है? सेब। सेब सबसे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा बताया गया है, तंदुरुस्त रखने के लिए। एप्पल बोलते हैं कि एक सेब खाओ और रोगों से दूर रहो। तो इसलिए ये फ़ोन भी जो एप्पल फ़ोन है ये भी इतना मोटा ताज़ा इसलिए है कि इसने हमारा सब कुछ ही खा लिया, सब कुछ ही तो छीन लिया। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमारी जो घड़ी होती थी हाथ के ऊपर है वो घड़ी ही ले ली। अब देख लेना आप ऑफिस में देखो, पहले शौक होता था, हमें भी शौक होता था कि हाथ में घड़ी हो, क्यों? टाइम देखने के लिए, इस समय पर आना है, इस पर जाना है। वो हाथ पर घड़ी नहीं, अब घड़ी घड़ी की जगह क्या ले लिया हमने? मोबाइल। हाथ पर घड़ी होती थी तो ये साइंटिस्ट भी है, हमारे हाथ पर घड़ी क्यों होनी चाहिए और क्यों हम रखते हैं, तो इसका वैज्ञानिक तरीका भी था। और देखो सुंदरता भी बढ़ाती थी। हाथ आदमी के हाथ पर घड़ी होती है जैसी औरत के हाथ पर चूड़ी होती है। सबसे पहले इसने छीनी हमारी घड़ी। अब देख लेना ऑफिस में कितने हमारे युवक नौजवान, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, किसी के भी हाथ पर घड़ी नहीं मिलेगी आपको। कोई शौक से डालते होंगे, कोई अमेरिका से मंगाई है, कोई बहुत बहुत महंगी है, दिखाने के लिए, शो के लिए डालेंगे। मतलब वो हमारी दिनचर्या नियमित चलने के लिए जो होती थी। घड़ी में देखने में जो आनंद आता, समय देखने में, इतना फोन में नहीं आता। हमने भी अपने समय में घड़ी प्रयोग की है तो अच्छा लगता था। घड़ी की तरफ ऐसे ध्यान जाना, ऐसे करना, तो थोड़ा था, उसका कोई रीजन था। तो घड़ी छीन ली, अब नहीं मिलेगी। आप देख लेना, आज ही नोटिस कर लेना, मेरी वीडियो देखने के बाद देखना आपके घर में कितने जो जेंट्स हैं, लेडीज़ तो नहीं डालती होंगी, लेडीज़ भी स्कूल में जाती थी या जो भी ऑफिस में जाती थी, सबके हाथ में घड़ी होती थी। आज नहीं मिलेंगी। कोई शौक से डालेगी, अमेरिका से लिया है बेटा, जापान से लिया है बेटा, तो घड़ी छीन ली। घड़ी गई, नहीं मिलेगी। पहले शादी में सबसे पहले दामाद को घड़ी देते थे। घड़ी क्यों देते थे? उसका एक कारण होता था कि घड़ी ऐसे, घड़ी चलती रही है, घड़ी चलती रहेगी और हमारे दामाद की भी ऐसी घड़ियाँ चलती रहेगी। मतलब ये एक होता है हमारा उम्र का सूचक होता है घड़ी। इसलिए ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी है, ज्योतिष के आधार पर बताते हैं कि हमें अपने हाथ की घड़ी किसी को भी दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारी हाथ की घड़ी जो है नाड़ी है, हमारे प्राण है, हमें किसी को नहीं देना चाहिए। ये भी था तो वो भी छीन ली। वो भी कोई कोई पहनता होगा, नहीं पहनता होगा। तो दूसरी बात आती है हमारी पुरानी लाइनटेन जो टॉर्च होती थी, टॉर्च सेल वाली बैटरी होती थी, और बाद में तो दूसरी बैटरी आ गई। तो हमारे टाइम में क्या था जैसे ये आर्मी में, फौज में से कैंटीन से लाते थे, बहुत सुंदर सुंदर स्टील की बैटरी होती थी, लोहे की स्टील की, उसमें 2 सेल डलते थे। तो वो अभी भी घर में पड़ी हैं, वो किसी के पास नहीं। पहले क्या करते थे, कहीं जाते, अंधेरा है तो बैटरी लेके जाते साथ में, वो बैटरी भी छीन ली, वो बैटरी भी गई। अब बैटरी चली गई क्योंकि फ़ोन काम की ज़रूरत है, तो फ़ोन की टॉर्च ऑन कर लेते हैं हम। तो दो तीसरी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, जो चिट्ठी पत्री होती थी, तो भी मोबाइल ने छीन ली। फ़ोन होने के बाद जो पत्र लिखने का, जो मतलब लिखने का और पढ़ने का जो आनंद आता था, वो फ़ोन में कितने मैसेज कर ले वो नहीं है। तो वो हमारे हाथ की कलम से जो बोलते हैं लेख लिखना, तो वो भी छीन लिए, पत्र लेटर भी छीन लिए। अब फ़ोन पे मैसेज भेजो, कुछ भेजो, तो एक चिट्ठी पत्री नहीं है। जैसे कोई शादी के लिए कार्ड आता था, घर में आकर के देते थे, मिठाई फ्रूट के साथ मिलन होता था, अच्छी तरह बैठ के बात करते थे, वो भी बंद हो गया।
अब कोई भी घर में शादी का कार्ड देने नहीं जाता, कितना ही नज़दीक का रिश्तेदार हो, कितना ही हो, क्या करेंगे, फ़ोन पे भेज दिया जी हमने तो सबके ग्रुप में डाल दिया सबके। तो ये हमारे क्या है, चिट्ठी पत्र विवाह के जो हमारे सूचक मंगल सूचक जो कार्ड होते थे वो भी हमारे छीन लिए गए। तो ये छीन लिया। उसके बाद सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, रिश्ते छीनते जा रहे हैं इस मोबाइल की वजह से। रिश्ते क्यों छीनते जा रहे हैं कि रिश्तों को टाइम में नहीं देते, ना बच्चे बड़ों को देते, ना बड़े बच्चों को दे पाते। बड़े तो फिर भी सोचेंगे चलो थोड़ा हाँ बैठते ही हम भी घूमेंगे, बच्चे भी खेलेंगे, लेकिन बच्चे बिल्कुल इतने इसके आदी बन चुके हैं कि उनको पता नहीं है दादा दादी के पास, नाना नानी के पास बैठ करके हमारी पुरानी कहानियाँ सुनते थे, कोई परिवार की बातें सुनते थे, कोई सुनना पसंद ही नहीं करता। अगर कोई मेरे जैसी थोड़ी बैठ करके कुछ बताए तो बोलेंगे क्या दादी ने दिमाग खराब कर रखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ की बात सुनाती है। तो वो जो पुरानी बातें होती थी वो याद होती थी और उससे पता लगता था हमारी कितने पीढ़ी हैं, कितने मामे फूफे दादे चाचे ताऊ कितने नाम होते हैं, कोई पता ही नहीं है। फ़ोन में क्या है, गेम। बच्चे क्या देखेंगे, गेम देखेंगे। क्या देखेंगे, गोली मारेंगे, ये मार दिया वो मार दिया, या फिर देखते हैं रील। और बच्चे भी रील कोई भजन कीर्तन की रील नहीं देखते, अच्छे शिक्षा पर जो रीलें हैं वो नहीं देखते। डालने वालों ने भी हद कर रखी है। अभी ठीक है, रील बनानी है, कोई मीडिया में आपने कोई काम करना है तो अच्छा काम करो ना, जो बच्चे भी देखें, बूढ़े भी देखें, और भी कोई देखे। लेकिन रील भी ऐसी अश्लील रील ही बच्चे देखते हैं। तो गेम है, हमारे भारत के कोई भी ऐसे गेम नहीं है। जितने भी गेम हैं सारे चाइना के, जापान के, जो भारत के जो गेम हैं वही गेम हैं, उनका मैंने नहीं पता इसका क्या मतलब है, क्या नहीं है, क्या है। तो वही बकवास है, मतलब उनकी शक्ल ही भूतों जैसी है। मैं तो अपने पोते को कभी देखता बोलती हूँ भाई ये भूत मत लगा कर, तो सवेरे उठते भूत लगा ले हैं, इनकी शक्ल भी भूत वर्गी है, इनकी भाषा भी कहाँ कहाँ की को मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे सुबह सुबह तो हनुमान चालीसा लगा ले, रामायण की चौपाई हो लगा ले, कुछ लगा ले। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं उपदेश नहीं दे रही हूँ, मैं हमारी जो आजकल की जो आधुनिक काल की जो समस्या है उस समस्या के ऊपर थोड़ा गंभीर समस्या होती जा रही है। इसके ऊपर हम सब ने ही मतलब सोचना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, वरना हमारी जो आगे भावी पीढ़ी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। इसकी इतनी आदी बन जाएगी आप सोच नहीं पाओगे। तो अब ये छीन लिया, लेटर पत्र घड़ियाँ सब कुछ छीन ली है, अब रिश्ते नाते भी छीनते जा रहे हैं। बच्चे, सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की। बच्चे इतने आदी हो गए हैं कि हम ये नहीं कि कहीं ओपन में कोई खेल, पहले डंडी बित्ती हमारा जो होता था ना खेल, वो उस टाइम तो वो खेल तो नहीं। अब फुटबॉल है, ग्राउंड के बहुत से ऐसे गेम है जो बच्चे खेलते भी, खेलने चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल लुप्त होते जा रहे हैं। कहीं बाहर जाएंगे, कथा कीर्तनों में लेके जाएंगे तो हर बच्चे के हाथ में फ़ोन। फ़ोन में क्या चलता है, रील, बस बस ये चलता है, करते रहो करते रहो। और यूट्यूब भी आगे आगे फैसिलिटी देता जा रहा है, जो कोई एक भी रील को ऐसे स्किप भी कर देगा तब भी उसको मतलब उसको एक व्यू अकाउंट में उसको मतलब जोड़ा जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते रहें, कुछ भी हो अच्छा लगे थोड़ा, हाँ उसके हिसाब की बात है तो देख ले टिक लेते हैं, वरना भजन कीर्तन को तो ऐसे ही करते हैं। मेरी जैसी की रील को तो बच्चे ऐसे ही कर देंगे। ज़्यादातर देखने वाले कौन है, बच्चे। बच्चों के आप कार्टून वगैरह देखना इतने 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 चढ़ रहे हैं, क्योंकि साधारण टीवी में भी वही चलते हैं। और जैसे मेरी खुद पोती का बताऊँ, मैं अभी अभी मुझे थोड़ा हाँ उसके ऊपर चिंतन मंथन करने का थोड़ा मेरे को ये लग गया कि ये ठीक नहीं है। कि जैसे क्या करेंगे हम भी, ठीक है थोड़ी देर बच्चे के लिए लगा दिया, तो वो अब थोड़ी देर बैठाती हैं उसको, तो हाथी घोड़े जो चलते हैं वही अच्छा लगने लग गया है भाई। इसमें क्या होगा, ज्वाइंट फैमिली इसके लिए बहुत भागीदार होगी, क्योंकि जो अगर पास में दादा दादी नाना नानी जो भी आपके उसके रखने वाली हैं, आपका सेवादार है, नौकर चाकर जो भी है, उसको स्क्रीन से दूर रखो। वो हाथी घोड़े देखेगा तो उसको वही अच्छे लगेंगे। बच्चे ऐसे पागल एक टक ऐसे देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो इस बात पर मन ने तो बड़ा ही बुरा लगा और बड़ा गंभीर लगता है कि मामला गंभीर होता जा रहा है। बच्चों के लिए बच्चों को बैठा देते हैं बेड पर, टीवी चलता रहता है, बच्चे पता नहीं 1 घंटे 2 घंटा लगातार उसको देखते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने आएगी कि स्क्रीन से दूर रखो बच्चों को। तो बच्चों ने भी क्या छीन लिया। छोटे छोटे बच्चों को हम खिलाते हैं ना गुड्डा गुड्डी खिलौने के साथ, 1-1.5 साल का बच्चे के साथ कैसे खेलते थे, दादा घोड़ा बनता था, कभी दादी ऐसे करती थी। वो वाले खेल जो बच्चे उसके फिजिकल उसके टच रहेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ उसकी जो एक्सरसाइज होएगी,
तो ये ज़्यादा मायना है। उसको पार्क में लेके जाना, कहीं जाना है, तो मेरा कहने का मतलब है मोबाइल और टीवी से हम दूर रखेंगे, तभी बचपन से आदत पड़ जाती है। तो अब ये कहने का मेरा मतलब यही है कि पैदा होते ही बच्चों को रिश्ते से दूर कर दिया। किसको आदि बना दिया? टीवी और फोन का आदि बना दिया। बस तू हाथी घोड़े देखता रहा बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है, ना दादा की ज़रूरत, ना दादी की, ना नाना की, नानी की, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और नहीं है कि और किसी को आने देंगे, हम डिस्टर्ब होते हैं, हम किसी को आने नहीं देंगे। अब ये नहीं पता कि आज की जो वर्तमान काल की तुम सोच की भविष्य में क्या होगा। आज जो बच्चे ये हाथी घोड़े देख रहे हैं ना, तो कल तुम बुढ़ापा में भी बैठे बैठे टीवी की तरफ हाथी घोड़े देखोगे। मेरा कहने का मतलब समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर हम आज बच्चों को अकेला ऐसे बैठा देते हैं, तो कल आप भी तो बूढ़े होगे तो तुम्हारे पास कोई भी, तुम्हारी अगली पीढ़ी के बच्चे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम भी बैठे बैठे कारण बोल देंगे हमें तो ऐसा जीवन चाहिए। अभी जिस पड़ाव पर आओगे ना, तो पता लगता है कितना ही साधन हो, कितना ही धन दौलत हो, कितने कुछ हो, लेकिन जो खुशी अपनों के पास बैठ करके, अपने बच्चों के पास बैठ करके, बच्चों के साथ घूमने में, बच्चों के साथ खाने में जो आनंद आता है, उनके साथ त्यौहार मनाने में, घूमने फिरने में, बातचीत करने में, बैठ करके पुरानी बातें करने में, और कोई बात हमारी जो होती है कि इस त्यौहार की बात करने में, जितना आनंद परिवार के साथ आता है, इतना हमारी इससे नहीं आता, टेक्नोलॉजी से इससे नहीं होता। कितने भी हम फोन चला लें, कुछ नहीं, वो आंतरिक जो खुशी होती थी, ठेके मार के हंसते थे, एक दूसरे के ऊपर हंसते थे, वो हम आते नहीं है। हम कितना खुश हो लें, कुछ कैसी रील देख लें, वो खुशी मिलती नहीं है। तो ये अगला ये हमारा चौथा था, जो ये रिश्ते छीनते जा रहे हैं। रिश्ते छीन लिए हैं, बच्चों की जो फिजिकल वर्क है वो छीन लिया है, स्वास्थ्य छीन लिया है, समय छीन लिया है। समय सारा कहाँ जाता है? बच्चों के तो टीवी इसमें जाता है। स्कूल से आने के बाद हर बच्चे के हाथ में फ़ोन होगा या टीवी होगा। कभी ये रूटीन नहीं होगा, बे फटाफट खाना खा, रेस्ट कर, अब तू अपना थोड़ा खा पी करके अब चलो ग्राउंड में चलते हैं, गेम के लिए चलेंगे, क्या खेलना है उसके साथ में खेलना है, या उसको खेलने के लिए उसके फ्रेंड के साथ उसका ग्रुप बनाना है, वो चीज़ नहीं है। नहीं अकेला रहना है, बच्चे को कहीं बाहर नहीं जाएंगे, सेफ्टी नहीं है। तो यहाँ ये फ़ोन में ऐसी गंदी गंदी चीज़ देखता है, ये कौन सी सेफ्टी है? पता नहीं, ऐसे मैसेज कर करके बच्चे ऑनलाइन क्या क्या कुकर्म कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस फ़ोन का। इस फ़ोन ने सब कुछ छीन लिया है, रिश्ते तो छीन गए, तो फिर हमारी नींद भी छीन ली। अब सोने का कोई जैसे अब कार्तिक का महीना, सुबह सुबह 5-6 बजे उठो, भजन कीर्तन सुनो, नहाओ धो, थोड़ी पूजा पाठ करो। छोटे बच्चे हैं, स्कूल टाइम में उठो, उसको थोड़ा सा ये हो कि बच्चा थोड़ा बैठ के बेटा एक चक्कर साइकिल का लगा के आओ, अब थोड़ी देर फुटबॉल खेलो, थोड़ी देर कुछ और वैसे करो, कुछ प्रणाम करो, एक्सरसाइज करो, कुछ करो। नहीं, उठते ही बच्चे को चाहिए टीवी, उठते चाहिए बच्चे को फ़ोन। ये मेरा अपना अनुभव बता रही हूँ मैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये ऐसी आदतें न डालें, अवॉइड करें। फिर भी जो समस्या है, इतनी गंभीर समस्या होती जा रही है, एक अकेले से दूर नहीं होती। पूरा परिवार या पूरा समाज, पूरा समूह साथ चलेगा तभी समस्या से दूर हो सकते हैं। और ये अकेला घर परिवार से शुरू होती है कि हर घर परिवार में ये हो कि फ़ोन कम से कम जितनी ज़रूरत हो इतना ही बच्चों को दिया जाए, तभी मतलब कुछ हो सकता है, वरना आपके बच्चे बिगड़ते देर नहीं लगेंगे। तो बच्चों के गेम खेल सब कुछ फ़ोन में है, सब कुछ, पूरी दुनिया इस छोटे से डब्बे में है, एप्पल में। इस एप्पल में जो भी है, हमारी छोटे मोटे जो फ़ोन है, एप्पल तो इसलिए बोल रही है कि उसका नाम ही एप्पल रख दिया कि उसने इतने तंदुरुस्त, आप तो फ़ोन इतना मोटा तंदुरुस्त हो गया है, लेकिन हमारे जैसा का सब कुछ छीन लिया है। तो इसे छोटे से डब्बे में पूरी दुनिया को कैद कर रखा है। सीखने के लिए इसमें बहुत अच्छी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी, हमारी पूरी रामायण सब कुछ भरा पड़ा है, ज्ञान के लिए सब कुछ है। लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इसमें पहले किताब में पढ़ते थे, जो किताब में पढ़ नहीं माना जाता है, मुझे स्क्रीन में पढ़ नहीं माना जाता, मुझे खुद को नहीं आता। मैं जब कोई चीज़ पढ़ती हूँ, मैं तो अपनी किताब में पढ़ती हूँ, और कुछ गाना बजाना जो होता है अपने मुँह से करती हूँ। और दूसरा, हमारी शादी विवाह के जो गीत होते थे वो सारे छीन लिए। अब कोई नहीं, पुरानी पहले हमारी दादी ताई जो बहनें सारी बैठ करके हमारे शादी विवाह में हमारे लोकगीत गाती थी, अब वो गाने का प्रचलन नहीं रहा है। लोग क्या एक गाए गीत क्या है, कोई गाने पसंद नहीं करता, ना सुनना पसंद करता। किसी घर में परंपरा चलती होगी, लेकिन क्या है,
डीजे डीजे पर खूब नाचेंगे, डीजे पर करेंगे। ये हमारी लोक संस्कृति थी ये भी छीन ली। गाना बजाना था पुराने, इतने अच्छे अच्छे कोई गीत होते थे, भजन होते थे, विवाह शादी के होते थे, जच्चा होते थे। मतलब कितनी इतनी हरियाणा संस्कृति की, हर अपने स्टेट के हिसाब से जितने भी लोकगीत हैं सारी भरी संस्कृति भरी पड़ी है। ये हमारे टैलेंट होता था बड़ी बूढ़ियों में। अब आज के बाद मेरे बाद की जो पीढ़ी है थोड़ी सी आप ये देख लेना, हमारी जो पीढ़ी तक तो थोड़ा बहुत गाना बजाना कुछ कर लेती होंगी बहनें, लेकिन हमारे बाद की जो पीढ़ी आएगी आप उस पीढ़ी से एक दो को छोड़ के वैसे नहीं मिलेगी। मैं अपना जो ध्यान लगा रही हूँ, मुझे एक भी ऐसी बहू लड़की नहीं है जो हमारे से आगे की पीढ़ी, हमारी पीढ़ी की बात नहीं करी, इससे आगे जो पीढ़ी आएगी वो कोई ऐसी नहीं है कि कोई एक हमारा हरियाणवी संस्कृति का कोई ब्याह शादी का कोई लोकगीत कोई जच्चा पच्चा जो भी होते हैं कोई गाएगी नहीं गाएगी। क्यों? कोशिश नहीं करती। अब ये प्रोग्राम पहले होते थे, होता नहीं है, सब मोबाइल में, सब कुछ मोबाइल में सर्च करेगी लगाएंगी, उसमें पता नहीं कैसे गा रखे क्या गा रखे। जो बैठ कर समूह में गाते थे बजाते थे हंसी मजाक करते थे वो चीज़ रही नहीं है। तो इसलिए हमारी जो संस्कृति वो भी छीन ली। और मुख से जो गाने बजाने की उससे क्या होता था, शरीर भी सही रहता था और अच्छा लगता था। लेकिन अब क्या, फोन लगा के, फोन आरती है तो फोन लगा दिया, मंदिर हो तो फोन लगा दिया। तो ये हमारा सब कुछ क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान भी हमारा मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने वाले उससे भी दूर होते जा रहे हैं। जो हमारे को भक्ति का जो फल मिलता है अपने मुंह से मंत्र पढ़ने का गुणगान करने का जो मिलता है, मोबाइल में सुनने का इतना नहीं है। चलो सुन लो, नई चीज़ें सुन लो, ज्ञान के लिए सुन लो, लेकिन सुबह सुबह आरती करेंगे फ़ोन लगा ली, आप आराम से बस एक्टिंग कर रही हैं। नहीं, वो आरती तो स्वीकार होगी नहीं। तो ये क्या क्या छीन लिया देख लो, संस्कृति भी छीन ली, गाने बजाने भी छीन लिए, रात की नींद भी छीन ली। आप कभी कभी मैंने एक दो बार आजमा के देखा है, देखती होंगी रात को, क्या कोई रात को फ़ोन देखता होगा। मेरा थोड़ा सा ये है कि थोड़ा जब ऐसे हो जाता है माहौल, कोई इधर उधर की कोई ऐसी बात हो जाती है तो थोड़ी रात को नींद में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मेरी आदत ये है कि मैं रात को क्या करूँ, कोई अच्छी ही कोई ऐसी कोई ज्ञान की कोई चीज़ लगा करके साइड में छोड़ देती हूँ। मैं स्क्रीन को आंखें के सामने मैं बिल्कुल मैं देखती हूँ। तो इससे क्या होती है, एज के हिसाब से आंखें कमज़ोर होती हैं और हमारे दिमाग में भी स्क्रीन को जब सामने प्रयोग करती होते हैं। मैं ज़्यादा बस वीडियो बनाती हैं डालती हूँ, मैं ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ नहीं करती हूँ, ना टीवी में देखती हूँ, नहीं मैं सुनती हूँ या कहीं चला के छोड़ दिया, ईयरफोन लगा लिया, सुन लिया, कोई भजन वाजन याद करना सुनना, या फिर वो कलम से उतार लेती हूँ उसको याद करती हूँ, लेकिन स्क्रीन पर मैं प्रयोग नहीं करती हूँ। इसलिए मेरी साइड जो मेरी आँख की जो नज़दीक की जो दृष्टि थी वो मेरी वहीं की वहीं रुकी हुई है, बिल्कुल नहीं बढ़ी है। जबकि मैं जो ऐसे ये तो थोड़ा ऐसे लगा रखा है, फ्लैश लगता है तो पूरी आंखें नहीं खुलती, ये नज़र का चश्मा है, थोड़ी खोल लेती हूँ फ़ोन में देखने के लिए। बाकी मैं जितना भी फ़ोन में कोई वीडियो अपलोड करती हूँ कुछ करती हूँ, मैं बगैर चश्मे के ही करती हूँ, चश्मा यूज़ नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मैंने जो नज़र सही रखने के लिए मेरा एक परिणाम है वही करती हूँ मैं। और ख़ासकर उसका जो एक मंत्र है, ध्यान है, और जो मेरी ताड़ियों का जो एक्सरसाइज है मैं वही करती हूँ। कम से कम 10-15 मिनट की मेरा अभ्यास होता है, उससे मेरी आँख की ज्योति वहीं की वही टिकी वही आगे बढ़ी नहीं है। तो ये मेरा अपना अनुभव है कि स्क्रीन को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, सुन लो, सुनने की चीज़ है मैं सुन लेती हूँ, और वो भी कभी कभी सुनती हूँ। भाई काम कर रही हूँ किचन में लगा दिया, कुछ घर का काम कर रही हूँ तो कुछ फ़ोन में लगा दिया, टीवी में कुछ चलता रहेगा तो मेरे कानों में आवाज़ पड़ती रहेगी, याद हो जाएगा, सुन लूँगी। रात को भी साइड में रख करके थोड़ी देर सुनती हूँ, वो भी बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक कोई ऐसी कोई भक्ति की बात है या कोई बहुत बढ़िया ही मन अच्छा करने वाला कोई भजन है, कुरान स्तुति है, ऐसी मतलब सुनती हूँ। मैं कभी भी स्क्रीन का प्रयोग नहीं करती हूँ। कहने की है दादी बहुत फ़ोन देखती है, ताई बहुत देखती है, आंटी मम्मी वो जो भी बोलेंगे, सहेली बहुत फ़ोन बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मेरी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मिल जाएगा थोड़ा कहीं से हिंट लेने के लिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर मैंने डालना पड़ता है, तो डालने के लिए कहीं ना कहीं से देखो भी मटेरियल तैयार करना पड़ता है। इतने तो हम है नहीं कि हमारे अंदर से सब कुछ उपजेगा। भजन कीर्तन कुछ अपने होते हैं, कुछ कहीं से थोड़ा सीखते हैं, सीखने के लिए ठीक है, कोई चीज़ सीखी थोड़ी ठीक है उसको प्रयोग कर लिया। ये नहीं कि 3-4 घंटे के लिए लगातार ऐसे है गेम चलाते रहो, कुछ चलाते रहो, देखते रहो। स्क्रीन का मैं देखने का काम बहुत कम प्रयोग करती हूँ। इसलिए मैं भगवान ने मेरे को सद्बुद्धि दे दी कि मैं देखती नहीं, सिर्फ सुनती हूँ। तो इसलिए मैंने अपनी आँखों को बचा रखा है। तो बिल्कुल भी मेरी नज़र पता नहीं 1 पॉइंट या 2 पॉइंट इतने कुछ चश्मा ही तो कई साल से 45 साल से मेरा चढ़ गया था। 45 साल की थी मैं तब,
तभी चढ़ गया था, क्योंकि थोड़ा स्कूल में पढ़ाना ज़्यादा लोड होता था किताबों का, इसलिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ज़्यादा स्क्रीन का जो हम यूज़ करते हैं ऐसे वो नहीं करना चाहिए। चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, कोई भी, इससे हमारी आंखों पर असर पड़ता है, हमारे दिमाग पर असर पड़ता है। तो फ़ोन चैन भी छीनता है, नींद भी छीनता है, सब कुछ छीनता है। रिश्ते नाते हैं, पदे होता था उससे मिल के आना, चलो उससे मिल के आएंगे, घर जाएंगे। तीज त्यौहार है, सब घर में आते जाते थे। अब क्या कर रहे, घर बैठे बैठे बस कटक 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 कट के मैसेज कर दिया, बस ठीक है मैसेज कर दिया, क्या ज़रूरत है। या फिर एक घंटा फ़ोन पर बात लगाए रहेंगे, हाँ हूँ हाँ हूँ हाँ हूँ, उसका भी देखो पैन सराहना है नहीं बात का। ठीक है, पहली बार करता भी ठीक, हरी बीमारी है, कोई तीज त्यौहार है, घर जाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छा लगता था, दूसरे के घर आते जाते थे, उसका अलग ही थोड़ा हाँ महत्व था। आजकल क्या करते हैं, कोई भी, या मैं सभी आली इसमें, कोई भी किसी को बुला के घर में खुशी नहीं है, सोचेगा नहीं नहीं हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। खास कर तो क्या है, आजकल तो बुआ बेटियां का बहना का टेम नहीं है, पीर में बजान कर बुलान का इतना कम होता जा रहा है। अब स्कूल एक तो त्यौहार उसमें फॉर्मेलिटी के लिए बुलाएंगे, जाएंगे आएंगे, नहीं तो पहले होता था कभी भी हिसाब से बुलाती जाती है, फ़ोन में बात कर लेते हैं, एक एक घंटा इतनी बात कर लेंगे, सारी रिश्तेदारी की बात कर 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 करके उसमें वो एनर्जी वेस्ट करे जाएंगे, लेकिन घर में आना जाना। कहने का मतलब मेरा ये है, जो घर परिवार में हम आते थे जाते थे, अब वो भी बंद, सब कुछ फ़ोन ने छीन लिया। फ़ोन ने तो नहीं छीन लिया, हमारी बुद्धि ने छीन लिया, हमारी आदतों ने छीन लिया, हमने जानबूझ के छिनवा दिया, छीना नहीं हमने छिनवा दिया। कोई भी चीज़ बनती है, लाभ हानि हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, किसी नम्मा के लाभ हानि दे प्रस्ताव होते थे बड़े बड़े, इसके लाभ भी होते थे, हानि भी होती, अच्छी अच्छी कहानियाँ आती सीखते थे, उसके नुकसान भी होते थे, समय की भी हानि होती थी, पैसे की हानि होती थी। वही फ़ोन है, सेम सेम वही बात फ़ोन की है, वही टीवी की है। टीवी में ज़्यादा सीरियल, कई कई बहनें तो ऐसी हैं, ऐसे सीरियल घुटती रहेंगी देखती रहेंगी, तो पता नहीं इतना समय कहाँ मिल जाता है टीवी देखने के लिए, और इतना लगातार फ़ोन देखने के लिए। मेरी तो एक ही मतलब ये लत लग रही है, ये भी मैंने सोचूँ भगवान छुड़वा तो ठीक है, ऐसी भक्ति में लगा दे, बस बैठी बैठी गुनगान ही करती रहूँ। अब ये यूट्यूब की बीमारी लगा ली, बीमारी समझ लो, या फिर यह लत समझ लो, या फिर थोड़ा जुनून समझ लो, या फिर अपना भी टैलेंट, तो मेरा में इतना कोई टैलेंट नहीं है, सब गाते बजाते सब हैं, तो यह काम करने का मतलब अपनी थोड़ी ही काम करने की कैपेसिटी समझ लो, या शौक समझ लो, कुछ भी समझ लो, यूट्यूब की बीमारी और लगा बैठी। इसमें फिर ये होता है कि मैं भी एक अच्छी वीडियो बना के डालूँ, मैं भी कुछ अपनी कुछ बातें बता करके बाहर भेजूँ, भी समाज को दूँ कुछ। तो बस ये मेरी अपनी, मैंने तो ये इसको भी थोड़ा बीमारी है लगने लग गया, फालतू का पंगा ले लिया, कोई ज़रूरत नहीं थी, बुढ़ापा ख़राब करने लग रहे हैं। चलो मैं सोचूं क्या पता इस बहाने हम भक्ति मार्ग पर चढ़ जाएं, इस बहाने हम अच्छे अच्छे भजन लिखें, अच्छे अच्छे कोई विचार बनते रहें, तो डालते रहें, प्रसार हो जाए भक्ति का विकास हो जाए। कुछ सोचेंगे, बढ़िया भजन याद करती हूँ, तब मैं अच्छी तरह से उसको फिर है ना वीडियो बना के डालूँगी। तो ये मैं तो इसको अपना कई बार तो पॉजिटिव समझती हूँ, क्योंकि क्या पता इसकी वजह से मैं भक्ति के मार्ग पर चढ़ी हूँ, चैनल के बाद की वजह से ही। तो इतना करो भी ठीक है, गा लो बजा लो, गा लो कोई अपने कर लो, इतना भी मत करो कि जैसे, खास कर तो जो समस्या है वो है हमारी बच्चों की। और बच्चे भी थोड़े बड़े बच्चे हों तो भाई थोड़े स्टडी संबंधित ही कुछ काम प्रयोग करते हैं, लेकिन बिल्कुल अबोध बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, या बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, वो फ़ोन के, किसी को देखो, मैं यहाँ हाथ में फ़ोन देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को बड़ा बुरा लगता है। या फिर जो थोड़े हैं 15 साल से नीचे के बच्चे हैं, वो इसके अंदर ज़्यादा फंसे हुए हैं। वो इसलिए फंसे रहे, उनको बाहर कहीं खेलने के लिए जाने का समय नहीं दिया जाता, उनको बाहर खेलने का मौका नहीं दिया जाता, उनको उनके साथ खेला नहीं जाता, उनको खिलाया नहीं जाता, उनको ये बताया नहीं जाता कि ग्राउंड में खेलने के क्या लाभ हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, ये फ़ोन है, इसका मिसयूज़ मत करो, उस सदुपयोग करो इसको। और ज़्यादातर तो क्या है, आजकल तो ये दुकान भी बंद होंगी, मना दिशा लग गए हैं, दुकान भी बंद होंगी, क्योंकि सारी चीज़ ऑनलाइन। हमारा तो पता नहीं बेटा क्या क्या मंगाता रहता है, अगर मैं तो उसकी तो वीडियो बना बना के डाल लूँगी ना, मेरे तो वही वीडियो बहुत हो जाएंगी। छोटी छोटी चीज़ है, पलक लगाना है वो भी ऑनलाइन, तार मंगाना है ऑनलाइन, जूते हैं ऑनलाइन, पता नहीं कितना सामान हर बच्चे मतलब क्या है दुकान पर
जाने का देखते हैं, बस फ़ोन में देखा भाई डिस्काउंट है, चीज़ अच्छी है, पसंद आ रही है, सही रेट है, अपने किया ऑर्डर और घर में आ गया। तो इसलिए ये आगे आगे लगता है कि दुकान भी बंद ना हो जाए। कपड़े सूट वगैरह भी ज़्यादातर रेडीमेड तो हैं, ऑनलाइन मंगा रहे हैं बच्चे। चीज़ मिलती है, अच्छी मिलती हैं, तो कहने का मतलब भाई ये बेचारे दुकान की दुकानदारी भी ये फ़ोन बंद करेंगे। और बाकी तो मार्केट में जाते थे, घूमते फिरते थे, देखते थे, अब घर बैठे बैठे ही सब कुछ मंगा लेते हैं कि फ़ोन ने पता नहीं क्या क्या छीन लिया, समय छीन लिया, चैन छीन लिया, नींद छीन लिया, सब कुछ है। तो इसलिए इसका ज़्यादा दुरुपयोग मत करना, इसको मिसयूज़ मत करना, और ख़ास कर अपने बच्चों से फ़ोन को ज़रूर दूर रखना। ये हिदायत समझो या मेरा अनुभव समझो या आजकल की समस्या जो वर्तमान काल की जो समस्या है उस समस्या का समाधान समझो। जितना हो सके बच्चों को अगर उसमें फ़ोन दो मत, कहने की बात है, फ़ोन दो ना। तो हम क्या करते हैं अभी अपना काम सुविधा के लिए बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं। वो भी क्या करें, अकेली औरत है, काम करेंगी, कोई बच्चों को रखने वाला नहीं है घर में, तो बच्चा तो रोएगा, उसको बैठाने के लिए क्या करती है, वह टीवी लगा के बैठ जाएगी, उसको फ़ोन दे देती है। उसकी भी अपनी मजबूरी समझो या उसकी अपनी आदत समझो। तो ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसने अपने बच्चे को कैसे डांटना है। तो बस भी बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बन जाएगी मेरी ये, इतनी वीडियो काफ़ी है। ये मैं थोड़े ही मेरे अपने विचार थे मोबाइल के ऊपर है, तो इसमें सभी के लिए है ये हानिकारक, ये नहीं कि और किसी किसी के लिए, ये सब के लिए है कि लाभ हानि सब के लिए होते हैं। किसी ने लाभ उठाना है, किसी ने हानि उठानी है, ये तो हम अपने सोच पर निर्भर करता है। और मेरी थोड़ी ये वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे थोड़ी, अगर इसमें कोई दो बात काम की है तो इसको एक लाइक कर दियो और शेयर कर दियो। और जो नए हो सब्सक्राइब तो आप लोगों का बना ही है। और मैं तो ऐसे डालती रहूँगी, जो भी मेरी अपनी कोई मेरे को अच्छी लगती है वीडियो में बना लेती हूँ और डालते हुए। तो जय बाबा की और जय।